So hello everyone, myself Aman Singh, third path MBBS student at KGM Lखनऊ. तो वेलकम टू मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट प्रोडक्टिव योर लास्ट मंथ ऑफ योर नीट प्रिपरेशन, है ना। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मंथ यही है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही महीना है और सबसे प्रोडक्टिव भी यही महीना है। इसी महीने में अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने आप को बीमार नहीं करना है ना, और बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे कि मैं क्या करता था, है ना। तो लास्ट के महीने में देखो, मैंने बाहर के गोलगप्पे वगैरह खाने बंद कर दिए थे ताकि टाइफाइड वगैरह कुछ ना हो। और इस समय का जो फेज है, थोड़े मच्छर वच्छर है आसपास, तो अपने आप को उससे भी बचा के रखना है। ये ना हो कि एग्जाम के एक महीने के अंदर या फिर 1-2 हफ्ते के पहले आपको डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए। ऐसा एक बार मेरे दोस्त के साथ हो चुका था। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचाना है। और यहाँ पे मैं आज जो बात करूंगा उसमें यही रहेगा कि मतलब मेरा क्या शेड्यूल था पढ़ने का, है ना। मैं कितने बजे सोता था, कितने बजे उठता था। एक अच्छी नींद भी जरूरी है इस समय पे, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी एंजाइटी बढ़ती जाएगी और आपका जो सोने का समय है वो घटता जाएगा, है ना। फिर लास्ट वाले दिन या लास्ट में ये हो जाता है कि आपको नींद वगैरह नहीं आती है बहुत ज़्यादा, आप बहुत थके हुए दिमाग से एग्जाम देने जाते हो और सब कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। साल भर का मेहनत खराब हो जाता है, क्योंकि वही 3 घंटे हैं जो आपको मतलब जो मायने रखते हैं, जो कि मैटर करते हैं आपके साल भर के प्रिपरेशन को। आप साल भर कितना अच्छा परफॉर्म किए हो, कितना अच्छा नंबर लाए हो टेस्ट में, कोचिंग में, जो भी किए हो वो आपको उस 3 घंटे में करना होता है, एग्जाम लिखना होता है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए 1 महीने पहले से ही अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन, अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी शुरू कर देनी होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा पढ़ाई से रिलेटेड कि टाइम को कैसे डिवाइड करना है अपने लिए। तो मैं कभी मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट नहीं रहता हूँ कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। लेकिन उसके लिए भी मैं यहाँ पे बात करूंगा कि बेस्ट शेड्यूल क्या हो सकता है आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम टाइम को 2 से 5 वाले टाइम को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाए, ज़्यादा अच्छा बनाए, है ना। तो सबसे पहले तो टाइम डिवीजन की बात कर ले, तो बहुत लोग का ये डाउट है कि यार मैं डेली टेस्ट दूं या फिर अल्टरनेट टेस्ट डे पे टेस्ट दूं। तो इसमें मोटे मोटा मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जिनके नंबर कम आ रहे हैं, है ना, 500 से कम जिसके नंबर आ रहे हैं, वो अल्टरनेट डे पे टेस्ट दें। टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करें, जैसे मैंने वीडियो में बताया है टेस्ट एनालिसिस वाले, उसको अच्छे से एनालाइज करें। उससे आपका बहुत अच्छे से नंबर इंप्रूव होगा, मार्क्स इंप्रूव होगा। और वो अपना ज़्यादा 1 दिन का टाइम बचाएं पूरा पढ़ने के लिए, और 1 दिन टेस्ट दें और पढ़ाई करें। जिनको मैं बोलता हूं कि जिनके नंबर आ रहे हैं 500 के ऊपर, 550, 600 के ऊपर, वो डेली टेस्ट दें। और डेली टेस्ट देने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा डाउट या सबसे बड़ा खुद के ऊपर ये डाउट होता है कि यार मैं डेली टेस्ट दूंगा तो मैं पढ़ूंगा कब, रिवाइज कब करूंगा। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको नोटिस कराना चाहूंगा इस चीज को, कि 7 घंटे भी यदि आप सोते हो, जो कि मिनिमम आपको सोना चाहिए। अब यहाँ पे स्लीप के बारे में थोड़ा सा मैं यदि बोलता हूँ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, जब मैं लोगों से बात करता था, तो लोगों को मैं बताता था कि यार देखो, मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन टाइम में कभी मैं 7-8 घंटे से कम नहीं सोया। तो लोगों को ये चीज विश्वास नहीं होता, लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ। ठीक है, कम सोया जाता है ना। बहुत मोटिवेशन, एक्स्ट्रा मोटिवेशन वाले जो वीडियोज होते हैं उसमें लोग बोलते हैं कि अरे 6 घंटा सो, 5 घंटा सो, है ना, एग्जाम वाले दिन को फोड़ के आओ, फिर उसके बाद दिन भर सो, रात भर सो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ऐसे मोटिवेट नहीं होना है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है कि आपको सारा खेल दिमाग से खेलना है, आपको एग्जाम दिमाग से देना है। जब आप कम सोओगे तो आपकी क्या ही प्रोडक्टिविटी रह जाएगी पढ़ाई में। आप 1 घंटे की चीज 2 घंटे में पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, ना टेस्ट में मन लगेगा, ना टेस्ट में नंबर आएगा। आधा नींद में रहोगे, आधा सुनोगे, आधा समझोगे, कुछ नहीं होगा, और एग्जाम वाले दिन भी पूरा बेकार ही करके आओगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छी नींद लेना है, क्योंकि अपना सारा खेल दिमाग का है। आपको खेत में जाके वहां पे फावड़ा नहीं चलाना, काम धंधा नहीं करना है, ठीक। तो अच्छी नींद एक आप 7 घंटे की लो, कोशिश करो 7 घंटे, 8 घंटे की, थोड़ा सा ज्यादा नींद दो, क्योंकि 8 घंटे की यदि आप नींद लेते हो तो समय के साथ साथ आपका नींद कम होता जाएगा, स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ता जाता है। तो लास्ट टाइम में भी आपको कम से कम एग्जाम के 1 दिन पहले अच्छे से सो के जाना होता है। आप यदि 2 से 2.5 घंटे डेली टेस्ट देते हो, आप यदि 2 से 2.5 घंटे डेली टेस्ट देते हो, अब 3 घंटे का टेस्ट है, उसको मिनिमाइज करो, 2.5 घंटे में टेस्ट दो। रूम पे टेस्ट देते हैं तो जनरली ओएमआर नहीं भरते हैं, मैं नहीं भरता था। तो ओएमआर नहीं भर रहे हो तो वैसे भी और टाइम को कम करो, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट में अपना टेस्ट फिनिश करो, थोड़े अच्छे से करो, है ना। इतना यदि आप टेस्ट देते हो, फिर उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप टेस्ट को एनालाइज करो। एनालाइज जब आप करते हो तो 2 से 2.5 घंटे आपको एनालाइज करने में लग जाते हैं। जो लोग पहले ही मेरा वीडियो देख चुके हैं उनको मैं शुरू में ही बोला था कि आप यदि आज से अच्छे से एनालिसिस शुरू करोगे तो कुछ दिन बाद, 10 दिन 15 दिन बाद, आपका टेस्ट के एनालिसिस में टाइम बहुत कम लगने लगेगा, गलतियां भी कम होने लगेंगी, बहुत कम गलतियां होने लगेगी, नंबर बढ़ जाएगा। तो आप जब कम गलती करोगे तो कम क्वेश्चन एनालाइज करने को रहेगा, है ना। तो 2 से 2.5 घंटे अभी मतलब मैं मैक्स टू मैक्स लेके चल रहा हूँ कि 2 से 2.5 घंटे आप टेस्ट को एनालाइज यदि करते हो, और 2 से 3 घंटा यदि आपका डेली का काम होता है, ठीक है, डेली का काम जो हो गया नहाना धोना खाना पीना, उसको हटा दे, तब भी आपके पास एकदम अच्छे से 7 से 8 घंटे बचते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक। ये मिनिमम है आपके पास पढ़ाई करने के लिए। आप इस समय कम से कम 14-15 घंटे पढ़ाई तो कर सकते हो ना, टोटल टेस्ट एनालिसिस सब कुछ लेके। तो आपके पास 7 से 8 घंटे मिनिमम बचते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपके दिमाग में जो ये चीज भरी हुई थी कि मैं डेली टेस्ट दूंगा, एनालाइज भी करूंगा, तो कैसे मतलब पढ़ूंगा, कैसे चीजों को रिवाइज करूंगा, कब एनसीईआरटी पढ़ूंगा, कब नोट्स पढ़ूंगा। भैया आपके पास 7 से 8 घंटे हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट के महीने में आपको अच्छे से रिवीजन कैसे करना है, मतलब स्लॉट वाइज में।
ठीक है, उस पर बाद में इसके बाद बात कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको मोटी मोटी चीज बताऊं तो आपको 7 से 8 घंटे जो आपको ये कम से कम मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो, बायो की एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, बार बार पढ़ो चीजों को, है ना। थोड़ा अब तो स्पीड भी बढ़ गई होगी, 1-2 बार पढ़ भी चुके होगे, तो बार बार केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो, बायो की एनसीईआरटी पढ़ो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, नोट्स लगाओ, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लेना, भूलना मत। तो बहुत कम चीजें करने को होती हैं, सिर्फ इतनी चीज अभी मैं बता रहा हूं, तो इतना चीज करो, इन्हीं चीजों को बार बार करो, टेस्ट एनालाइज कर ही रहे हो, ये आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है ना। इसमें आपका रिवीजन होता है, आपके अपने गलतियों पे काम होता है, वो आप खुद की गलतियां होती है, आप उनको इंप्रूव करते हो, अपने गलतियों को सीखते हो कि इनको दोबारा आप गलती नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो आपका टाइम डिवीजन है, इससे मैं आपको मोटी मोटी चीज ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास समय पर्याप्त है, आपके पास समय पर्याप्त है, मार्क्स कम आ रहे हैं, अभी भी मार्क्स स्टक हो गए हैं कहीं पे, ठीक है, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं लेकिन नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको बहुत सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है, खुद पे भरोसा रखना है। जनरली क्या होता है, लास्ट में लोग मतलब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोने लगते हैं, उनको लगता है अब मैं घर जा रहा हूं, मुझे नहीं पढ़ना, सब कुछ छोड़ देना है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पढ़ाई में ही कमजोर हूं। तो ऐसा नहीं करना है यार। अभी क्या है कि अब लास्ट का महीना है, जो होगा देखा जाएगा 1 महीने बाद। अपने आप को क्या करना है कि अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है ना, अच्छा सोचना है, अच्छी नींद लेनी है, अपने आप को बीमारियों से बचाना है, और जो बेसिक चीजें हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं पढ़ाई की, उसको करते रहना है ना। इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि भाई बेस्ट शेड्यूल क्या रखें, ठीक है। मैंने जो अपना शेड्यूल बनाया था पढ़ाई में, वो मेरा क्या था, जो आप लोग जानना चाह रहे हो। तो मेरा जो शेड्यूल था वो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट शेड्यूल था, उसमें मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मेरा क्या था कि मेरे लिए जो 2 से 5 का टाइम था वो बहुत ही क्रूशियल था, ठीक है। मुझे ये था कि ये जो 2 से 5 का टाइम है उसमें मतलब मुझे नींद ना आए जरा भी, है ना, जरा भी नींद ना आए, दिमाग एकदम एक्टिव रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो जनरली क्या होता है कि जब आप सुबह, मान लो कई लोगों का सुबह 7 बजे 6 बजे उठने का रूटीन रहता है, तो जब आप 6 बजे उठ जाते हो तो 6 बजे से 12-1 बजे तक पढ़ते हो, है ना। आप जैसे कि एक स्लॉट में यदि आप सो रहे हो, एक ही बार में 7 घंटे की नींद ले रहे हो, तो सुबह 6 बजे उठ जाते हो, फिर 12 बजे तक दिमाग थक जाता है, 12-1 बजे तक खा पी के फिर थोड़ा नींद आने लगता है, तो 2 से 5 वाला टाइम प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं क्या करता था, मैं सीधे 9 बजे उठता था, ठीक, 9 बजे उठा, थोड़ा बहुत 1-2-3 घंटे पढ़ा, उसके बाद दिमाग एकदम फ्रेश, एक ब्लैक कॉफी पी के 2 से 5 प्रॉपर बैठ के टेस्ट दिया। ये जो 2 से 5 है, इसमें अब हमको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, क्योंकि अभी 9 बजे ही सो के उठा हूं, है, 9 साढ़े 9 बजे उठ जाता था मैं। फिर उसके बाद मैं 2 से 5 टेस्ट देता था, इधर 3 साढ़े 3 घंटा इधर पढ़ लिया, खाना पीना खा के, कॉफी पी के 2 से 5 डेली टेस्ट देता था। उसके बाद एक आध घंटे, आधा घंटे घूमने निकल जाता था। अब लास्ट का महीना बचा है तो मैं 1 घंटे तो नहीं कहूंगा, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के लिए बाहर निकल जाओ रूम से, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है दिमाग को। सारा चीजें वही है, सारा खेल दिमाग का है। आपको दिमाग को शांत रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, थोड़ा अच्छे से मतलब पीसफुल माइंड से पढ़ाई करनी है, स्ट्रेस कम लेना है, लोड कम लेना है, ठीक है। क्योंकि अब जो पढ़ना था, जो करना था, आप कर लिए हो। अब आपका टोटल काम क्या है कि आपको एक मतलब कि आपको बस नंबर लाने हैं, अच्छा चीज करना है ना। पढ़ाई आपकी हो चुकी है, आप बस गलतियों को कम करो, ठीक है, गलतियां कम करो, उस पर काम करना है। तो फिर मैं अपना थोड़ा बहुत घूम फिर के आता था, फिर आराम से 6 बजे बैठता था पढ़ने, 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ता था, है ना। फिर 9 बजे खाना पीना खा लेता था, फिर 10 बजे से लेकर रात के 2-2:30 बजे तक पढ़ता था। तो आप इसमें जब देखोगे तो मेरी 7-8 घंटे की नींद भी हो जाती थी अच्छी खासी, है ना। टेस्ट भी मेरा हो जाता था। ये जो शाम को 6 बजे से 9 बजे वाला टाइम होता था 3 घंटे का, इसमें मैं जनरली टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करता था, बहुत अच्छे से एनालाइज करता था। मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे प्रिपरेशन का यही था, टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टेस्ट सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसको एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सको, है ना। फिर टेस्ट को एनालाइज करता था, फिर उसके बाद 2-3 घंटे इधर उधर निकल जाते हैं यार खाने पीने में। तो ये मेरा शेड्यूल था। तो बेसिक चीज यही है कि आपको बहुत कम से कम चीजें पढ़नी है, बहुत सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है ना। अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखना है, अपने दिमाग को अच्छा रखना है। बाकी अभी एक छोटा सा रिवीजन वीडियो में बना दूंगा कि लास्ट के 1 महीने में किस तरीके से अपनी पढ़ाई को अच्छे से किया जाए, ठीक है। हल्का फुल्का मैंने बताया, तो उस पर थोड़ा सा काम कर लेंगे। और अभी मैं थोड़ा सा टेस्ट पेपर्स को एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये समय आ गया है जब बच्चे ज़्यादा टेस्ट देते हैं लास्ट के महीने में, है ना। तो थोड़ा सा मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के पेपर्स देख रहा हूँ, उनको एनालाइज कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ। उसके लिए छोटे छोटे 2-2 3-3 मिनट के 2-3 वीडियो बना दूंगा। अलग अलग कोचिंग का करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसको मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो उसको देख लेना, चैनल से कनेक्टेड रहना, ठीक है। थैंक यू।